Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to ninth biology class. Hopefully बेटा आप सब खैरियत से होंगे. नाइन्थ बायोलॉजी में फ़र्स्ट चैप्टर बेटा हमने अगेन उसकी जो रिवीजन है वो शुरू की हुई है, जिसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से लास्ट टाइम हमने डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें से सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, आज बेटा इसी के साथ जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट टाइम बेटा हमने देखा था कि जो आपके पास बायो एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेटली आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि वो जो बायो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ मिल के कोवलेंट बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड्स के ज़रिए कुछ स्पेशलाइज्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनको हमने कहा था मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड दी माइक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब बेटा जो नेक्स्ट लेवल है ना हमारे पास वो है ऑर्गेनेली. अब एक सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और कलेक्टिवली वो मिलके किसका फंक्शन बन जाता है, सेल का फंक्शन बन जाता है. ठीक है जी, चलें अगर इसमें अब हम देखें, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन आ रही है उसी को देख लेते हैं कि आपके पास जो ऑर्गेनेलीज हैं वो बेसिकली क्या होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें, बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन पर्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज. ठीक है, कि बहुत सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं एक ख़ास तरह से एक ख़ास स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिल के एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना देंगे और उस स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या कह रहे होते हैं, ऑर्गेनेली. ठीक है, सबसे पहली बात इसको आपने पूरे सीक्वेंस में याद रखना है, पहले सब एटॉमिक, फिर एटॉमिक, एटॉमिक के बाद मॉलिक्यूल. अब बहुत सारे जब बायो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो मिलने के बाद बेटा फिर वो क्या बनाएंगे, एक स्पेशलाइज जो है सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे होंगे, ऑर्गेनेली. ठीक है, अब ऑर्गन में और ऑर्गेनेली में कंफ्यूज नहीं होना. ऑर्गन बेटा एक बड़ा लेवल है जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलके पहले टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं. लेकिन जो ऑर्गेनेली है वो विद इन दी सेम सेल होता है. एक सेल के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज. ठीक है, दी ऑर्गेनेलीज और एक्चुअली सब सेलुलर. जैसे हमने क्या कहा था, सब एटॉमिक, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने क्या कहा था, सब एटॉमिक. लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर, सेल के इनसाइड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनेलीज. तो ऑर्गेनेलीज क्या है आपके पास, ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स आर फॉर्म. ठीक है, मतलब कि एक सेल ने बेटा रेस्पिरेशन भी करनी है, उसने एनर्जी प्रोडक्शन भी करनी है, उसने अपने वेस्ट को भी एक्सक्रीट करना है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं विद इन वन सेल, जिनको हम सब सेलुलर जो कंपोनेंट्स भी कह रहे हैं और जिनको हम ऑर्गेनेलिस का नाम भी दे रहे हैं. ठीक है, तो ये आते हैं आपके पास क्या, ऑर्गेनेलिस. ठीक है, अब हर जो ऑर्गेनेली है वो स्पेशलाइज्ड काम करता है. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बेटा फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्लास्टिड्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, इसी तरह से राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आप कह सकते हो कि डिफरेंट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, और आप कह सकते हो कि लिपिड्स की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. अब देखो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है, ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. इसमें एग्जांपल जो है माइटोकॉन्ड्रिया की आपने याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर एस्पायरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशलाइज्ड फॉर, तो आप क्या बताएंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन. इसको एनर्जी प्रोडक्शन भी कहा जाता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल. ठीक है जी, चलें अब देखो बेटा सेल में एनर्जी कोई प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोटीन्स कोई बना रहा है, तो अल्टीमेटली वो सारे मिलकर किसका फंक्शन बन जाते हैं, एक सेल का फंक्शन बन जाते हैं. ठीक है जी, लास्ट टू लाइंस इसकी देखें अगर हम, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल. ये बात अब आपने याद रखनी है
कि जब हम प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह की बात करते हैं या एनिमल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है जो पूरी की पूरी लाइफ बना रहा होता है, ठीक है। मतलब जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है और वही जो सेल है वो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि फिंजाई है, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनमें जो एक आपका एक ऑर्गेनिज्म है, जो आपको एक प्लांट नज़र आ रहा होता है या आपको एक एनिमल नज़र आ रहा होता है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। करोड़ों खरबों की तादाद में डिफरेंट सेल्स होते हैं जो अलग अलग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। हम अब आगे जाकर डिवीजन को भी देखते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट सेल्स हैं वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑर्गेनेली लेवल, ठीक है। तो ऑर्गेनेली लेवल में आपने क्या याद रखना है कि सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स मिल के कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली। एग्जांपल में हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशलाइज्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, इज स्पेशलाइज्ड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड राइबोसोम्स आर द स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट लेवल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब टिश्यू क्या होता है बेटा, बहुत सारे एक ही तरह के जब सेल्स मिलते हैं, बहुत सारे एक ही तरह के जब सेल्स मिलते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। क्या कहते हैं, टिश्यू, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब देखो पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो यूनिसेलुलर हैं उनमें तो टिश्यूज़ होंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि उनकी तो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है। लेकिन ऐसे जानदार जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, उनमें क्या होता है, सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, ठीक है। एक ही तरह के सेल्स जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है कॉल्ड टिश्यूज़, ठीक है। वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको। डिफाइन टिश्यू तो आप क्या कहेंगे, टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेशलाइज्ड सेल्स टू फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। कि एक ही तरह के सेल्स का एक मजमुआ, एक कलेक्शन, ठीक है, जो मिल के अल्टीमेटली एक ही काम सर अंजाम दे रहे हों, उसको हम क्या कह देते हैं, टिश्यू, ठीक हो गया। अब टिश्यू के अंदर जितने भी सेल होंगे वो अपना अपना काम अलग अलग कर रहे होंगे, लेकिन कलेक्टिवली वो किसका फंक्शन बन जाएगा, एक टिश्यू का फंक्शन बन जाएगा। ईच सेल इन टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। हर सेल अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, अपनी एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, बट इट ऑल्सो कैरीज सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। अपने ज़िंदगी के जो बाकी काम है वो तो खुद ब खुद करेगा ही, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा जो सारे सेल्स जो हैं एक टिश्यू में वो मिल के करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो प्लांट्स में यहाँ पे दो टिश्यूज़ यहाँ मेंशन किए गए हैं, एक है आपके पास एपिडर्मल टिश्यूज़, दूसरे हैं ग्राउंड टिश्यूज़। इसी तरह से एनिमल टिश्यूज़ में अगर हम बात करें, नर्वस टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। तो आपने इस टॉपिक को किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसमें बेटा आप पहले बताओगे कि टिश्यू जो टिश्यूज़ हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। फिर उन टिश्यूज़ में आप बताओगे कि किस तरह से जो सेल्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, और फिर उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो भी हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, मेंशन कर रहे होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास बेटा जो लेवल है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो हमने पहले क्या पढ़ा, सब एटॉमिक से एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से टिश्यू, ऑर्गेनेली से सेल, सेल से टिश्यू, ठीक है। अब बेटा जो टिश्यूज़ है ना वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि एक ऑर्गन में जैसे टिश्यू में सिर्फ एक ही तरह के सेल्स होंगे, लेकिन ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज़ हो सकते हैं, ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज़ हो सकते हैं जो क्या कर रहे हों, रिलेटेड काम कर रहे हों, ठीक है। In higher multicellular organism, more than one type of tissues have related function or organized together to make a unit called organ. ये definition आ गई जी, what is organ, किस में होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होंगे। क्या हैं बेसिकली ये,
जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके एक ही तरह का काम कर रहे होंगे, जब डिफरेंट टिश्यूज़ मिलके एक ख़ास स्ट्रक्चर बना देंगे जो किसी ख़ास स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए वो होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। अब बात को ध्यान से सुनना है यहाँ पे आपने कि बेटा ऑर्गन में एक दो तीन मल्टीपल टाइप के टिश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन टिश्यूज़ में से जो हर एक टिश्यू है वो अपना अलग अलग काम कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब एट द एंड हम काउंट करेंगे जितने भी उस ऑर्गन में टिश्यूज़ होंगे वो मिलके अल्टीमेटली किसका काम कर रहे होंगे, ऑर्गन का काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल जब आप इसकी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, वो डिफाइन ऑर्गन विद एग्जांपल, या व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये वाला जो पार्ट है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, और वो जो ऑर्गन है वो किसी एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए होता है। जैसे कि देखो स्टमक, स्टमक आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन स्टमक एज एन ऑर्गन। तो स्टमक क्या करता है, स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरिंग फूड। दो काम है बेटा इसके स्टमक के, एक तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, दूसरा क्या, स्टोरिंग ऑफ फूड। दोबारा से देखें, स्टमक जो मैदा है आपका बेटा वो एक ऑर्गन है जिसमें दो काम हो रहे होते हैं, एक तो जो फूड है उसकी डाइजेशन भी हो रही होती है, दूसरा क्या हो रहा था, उसमें फूड की स्टोरेज भी हो रही होती है। अब इसमें कितनी टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, इसमें बेटा आपके पास जो बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज़ हैं, टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट स्ट्रक्चर। कौन कौन से, एपिथेलियल एंड एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं आपके पास, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, हमने क्या कहा, स्टमक में दो तरह के टिश्यूज़ हैं। पहले हमने क्या डिस्कस किए हैं यहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यूज़ या ग्लैंडुलर टिश्यूज़, जो क्या करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स या गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब दूसरे टिश्यूज़ कौन से हैं जी, मस्कुलर टिश्यूज़। फर्स्ट वन वाज द एपिथेलियल एंड सेकंड वन वाज द मस्कुलर। अब मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं, परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड। के ये क्या करते हैं आपके पास, देखो मस्कुलर मसल्स का क्या काम होता है, कंट्रैक्शन करना। तो जो मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो जो फूड है ना वो अच्छे से क्या हो जाएगी, ग्राइंड हो जाएगी, और जो आपके पास फर्दर फूड मूव टू दी पोस्टीरियर एंड, मतलब ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट की तरफ फूड क्या करेगी, मूव करेगी। सो टू टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ द स्टमक। क्लियर हो गया। चलें, यही बेटा आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि आपके पास जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्पेसिफिकली हमने देखे हैं ऑर्गेनेली, सेल, आपके पास उसके बाद टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। नेक्स्ट जो बेटा यहाँ से जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें बेटा, टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।